मुझे ये क्यों कर रहे हो? खेलेगी खेलना छोड़ो, छोड़ो मुझे। चिल्ला दर्द होता है दर्द। श्रुति बेटा, इधर आओ। अरे आओ हाँ ना। पापा, हाँ इधर आओ। बोलिए। आ जाओ बैठो। ये देखो ये फोटोज। क्या पापा, आप हमेशा मेरी शादी के पीछे ही पड़े रहते हैं। ये लो। अरे बेटा तेरी शादी की चिंता मैं नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसी करेंगे? हाँ पापा, पर मुझे नहीं करनी अभी शादी। हाँ हाँ, तू क्यों करेगी शादी? अरे तू तो यही हमारे सीने पर मूंग दलती रहे ना। अरे तुम चुप करोगी? मुझे चुप कराने से अच्छा होगा तुम्हारी लाडली बेटी को समझाओ। देख भाई, ये तो तेरी सौतेली माँ है। अगर तेरी सगी माँ भी जिंदा होती ना तो वो भी यही चाहती कि तू इज्जत के साथ इस घर से विदा हो जाए। और जिस तरह का बर्ताव ये तेरे साथ करती है ना, मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए तू ये फोटो देख तो बता ये लड़का कैसा है। बता पसंद है? जी पापा। हाँ बन गई बात ना। मैं बात आगे बढ़ाता हूँ और जैसे कुछ अच्छा होता है तो चट मंगनी पट गया। अरे पापा, पहले कुछ छानबीन तो कर लीजिए। अरे बेटा कैसी छानबीन, सारी इंफॉर्मेशन है वेबसाइट पर। और मैंने ना बेटा सब कुछ पता किया है। अच्छे पुराने जमींदार लोग हैं, बस बेचारे लड़के का बाप नहीं, अपनी माँ और मामा के साथ रहता है। काफी अमीर लोग हैं। अरे रानी बना कर रखेंगे तुझे। हाँ हाँ, रानी बना कर रखेंगे। इतने अमीर लोग हैं तो दहेज भी तो मुंह फाड़ कर मांगा होगा। कहाँ से दोगे इतना दहेज? एक बात याद रखना, तुम्हारी इस लाडली बेटी के चक्कर में ना मेरे बेटे का भविष्य मत खराब करना। एक फूटी कौड़ी नहीं देने दूंगी दहेज में। अरे कोई दहेज नहीं मांग रहे लड़के वाले, उन्हें बस लड़की चाहिए। पैसों की कोई कमी नहीं उनके पास। और अब तुम्हारी ये चिंता विंता खत्म हो गई है ना पैसों की दहेज की, तो खाना लगाओ, भूख लगी है। जब देखो पक 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 पक। मैं तो पक करती हूँ। हाँ, मुझे तो कोई काम ही नहीं है ना, नौकरानी बना कर रखा है यहाँ पे। अरे बेटा तूने क्यों मुंह लटका लिया? तुझे तो खुश होना चाहिए कि जल्दी ही इस खड़ूस से तेरा छुटकारा हो जाएगा। क्या पापा, आप भी? खुश रहना हमेशा। कमल जी, ये मेरी बहन है माया और ये मेरा भांजा विकी। विकी बेटा नमस्ते करो। नमस्ते। बेटा पढ़ाई कहाँ तक की आपने? जी, इसने लंदन से एमबीए किया है। अरे एमबीए तो हमारा बेटा भी कर रहा है, पर दिल्ली से। ओ, तो बेटा आगे मतलब नौकरी वोकरी है या बिजनेस में अपना? अरे कमल जी, मालिक लोग भी कभी नौकरी करते हैं क्या? हमारा खुद का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस है और सारा बिजनेस विकी अकेले ही संभालता है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अरे आप ये पूछताछ छोड़ो, सीधा मुद्दे की बात करो ना। तो आपको हमारी श्रुति कैसी लगी? भाई साहब, आपकी श्रुति हमें बहुत पसंद आई है। अब आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए ताकि बात आगे बढ़ाया जा सके। अरे हमारी श्रुति ने तो विक्की को फोटो देखते ही पसंद कर लिया था। बस अब तो बात आगे बढ़ाते हैं, है ना? हेलो, क्या? अरे नहीं, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ विक्की को लेके। ओके ओके ओके, ठीक। माफ कीजिए कमल जी, इमरजेंसी आ गई है, मुझे और विक्की को जाना होगा। दरअसल आईटी की रेड पड़ गई है। चलिए दीदी, बाकी बातें आप कर लीजिए, हम लोग आते हैं। अच्छा जी। तो भाई साहब, ये रिश्ता तो समझिए पक्का ही है, तो आप शगुन के तौर पे कुछ दे दीजिए। शगुन?
लेकिन दहेज की कोई बात नहीं हुई थी। अरे दहेज की बात नहीं कर रहे हैं, शगुन की बात कर रहे हैं। अब तुम श्रुति को लेकर अंदर जाओ। अब जाओ बेटा, तब तक मैं दूसरी बातें कर लेता हूँ। अरे माया जी, जैसी हमारी बात हुई थी, मैं आपको पूरे 20 लाख दूंगा, पर अभी के लिए ना। अभी के लिए शगुन के तौर पे 2,51,000। और माया जी, ये मेरी बीवी को इस बारे में कभी मत बताना। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए भाई साहब, जया जी को नहीं पता चलेगा। अब आप शादी की तैयारी में लग जाइए। जी जी, बस शुरू है। पापा। हेलो पापा। हाँ बेटा, सब ठीक है ना माँ? बहुत अच्छा पापा, काफी अच्छा घर चुना है आपने अपनी बेटी के लिए। अरे तो क्या मैं अपनी प्यारी बेटी को किसी ऐरे गहरे घर में ब्याह देता? तो खुश तो है ना? जी पापा, खुश हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। बस बेटा, तू खुश तो मैं तो हमेशा डबल खुश। मुझे कोई चिंता नहीं। चल बेटा, बाद में फोन करता हूँ, थोड़ा हिसाब कर लो। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। और ये रहे पूरे 20 लाख दीदी। इतने पैसों में तो अमित जी का कर्जा भी उतर जाएगा और अपनी जिंदगी भी ऐश से कटेगी। कैसे? 20 लाख तो अमित जी का कर्जा उतारने में निकल जाएंगे, तो फिर हमारे लिए बचेगा क्या? ओह राजेश, तुम भी कितने भोले हो ना। अरे अमित जी का कौन सा पूरा कर्जा चुकाने वाले? अरे भाई, दे देंगे 10 से 12 लाख रुपया और बाकी पैसों से ऐश करेंगे। दीदी आप भी। विकी, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज तेरी शादी हुई है, तेरी सुहागरात है आज। दुल्हन इंतजार कर रही है। जाओ। मैं समझ गया इसको क्या चाहिए। जाके अपनी सुहागरात बना। ये क्या कर रहे हो? खेलेगी खेलना। छोड़ो, छोड़ो मुझे। चिल्ला दर्द होता है। छोड़ो मुझे। मेरे को छोड़ के जाएगी? छोड़ के जाएगी? नहीं नहीं भागना, नहीं भागना। चिल्लाने चिल्लाने दर्द होता है, दर्द होता है। खेलेंगे खेलेंगे। क्या हो गया श्रुति? श्रुति बेटा, क्या हुआ? पागल है ये आदमी। जानवर है जानवर। देखो क्या किया मेरे साथ। और ये गोलियां खाता है। किस चीज की गोलियां है वो? हाँ, ड्रग्स है ना? जरूर ड्रग्स ही होगी। नहीं बेटा, तुम लोगों ने धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल विक्की के पिताजी के अचानक गुजरने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसी दिन से उसको दौरे पड़ने लग गए। लेकिन बेटा, ये दौरे उसको बस कभी कभी पड़ते हैं। दीदी बताओ ना आप ही से। मेरे बेटे को एक अजीब सी बीमारी है। जब भी वो बहुत ज्यादा खुश होता है या दुखी होता है,
अब तो ऐसी पागलों वाली हरकत करने लगता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, उसका इलाज चल रहा है बेटा। और वो जो तुमने गोलियां देखी ना, वो उसकी दवाई है। चलो चलो। पापा, हेलो पापा। हेलो श्रुति बेटा, सब ठीक है ना माँ? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ एकदम। अच्छा, दामाद जी क्या कर रहे हैं? सो के उठे कि नहीं अभी तक? नहीं, वो अभी तक सो रहे हैं। पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। श्रुति, किससे बात कर रही बेटा? कमल जी है क्या? ला मुझे दे, मैं भी बात करूं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? नमस्ते बहन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो श्रुति की थोड़ी सी चिंता हो रही थी, मुझे लगा कॉल ही कर लो। अरे भाई साहब, श्रुति की चिंता करना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अब आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी बहू बन चुकी है। और यूं ही अगर आप लोग पल पल इसे फोन करते रहेंगे तो ये यहाँ कैसे रह पाएगी? मेरे कहने का मतलब कि आप लोगों की चिंता सताएगी ना इसे। इसलिए मेरा कहना यह है कि जितना कम फोन करें इसे, उतना ही इसके लिए अच्छा है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ रहे ना भाई साहब? जी बहन जी, मैं समझ गया। श्रुति, मेरी बातों का बुरा मत मानना बेटा। मैंने जो भी कहा है तुम्हारी भलाई के लिए कहा है। अच्छा हाँ, चाय मेरे कमरे में ले आना। ये लो। आप कौन हो और ऐसे घर के अंदर कैसे घुस के आ गए? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन? तो विकी की बीवी, पर आप ऐसे घर के अंदर कैसे आ गए? बीवी? भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, वरना तू बहुत पछताएगी। ये हैवानों का घर है, सब हैवान रहते हैं यहाँ पे। भाग जा। माँ जी देखिए भाग जा, कोई आया है। भाग माँ जा। जी, बहुत टाइम है तेरे पास, भाग जा, भाग जा तू। अरे ये पागल फिर से घर में घुस आया। राजेश, धक्के मार के इसे बाहर निकालो। कितनी बार कहा नहीं आना यहाँ पे? चल, भाग जा यहाँ से, भाग जा, चल, वरना तू मारी जाएगी। भाग जा, घर में आना, भाग जा। इस घर में दोबारा आना नहीं। अरे कुछ नहीं, वो पागल है, कभी भी किसी के घर में घुस जाता है ना राजेश? अब आपकी तबीयत कैसी है? विक्की जी, विक्की जी, विक्की जी, यही तो रखे, यही क्या हुआ? यही। विक्की जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं? धीरे, क्यों परेशान कर रही हो? क्यों परेशान कर रही हो? जाओ, भागो, कोई परेशान नहीं करो। कहा कि यही जब मुझसे बात ही नहीं करती थी तो मुझसे शादी क्यों किया? धीरे बोला, हाँ, धीरे बोलोगी ना? मामा ने बोला कि अगर शादी मैं तुमसे कर लूंगा ना तो मुझको बहुत सारी कैंडीज देंगे, तो मैंने तुमसे शादी कर ली। कैंडीज मतलब आपकी वो दवाई? हाँ, मतलब
मतलब आप ड्रग्स लेते हैं? कब से खा रहे हैं आप ये कैंडीज? बचपन से मामा खिलाते थे, छोटे से थे तब से खिलाते थे मामा। अमित जी, ये आपके 15 लाख रुपए। पूरे 15 लाख है अमीर जी। देखो माया, लेन देन में कोई यारी नहीं। तुमने मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे, ये तो सिर्फ 15 लाख है। आ जाएंगे अमित जी, बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। आप गेम शुरू कीजिए। हो सकता है कि आज के इसी गेम में आपका सारा कर्जा कवर हो जाए। ठीक है राजेश, देखते हैं। चलो गेम शुरू करते हैं। नीतू पत्ते बांटो। वैसे माया, इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तुम्हारा पति कोई खजाना वजाना छोड़ गया था क्या? अरे नहीं यार, मेरा पति सिर्फ ये बंगला और अपना बेटा और ढेर सारा कर्जा छोड़ के गया था। लेकिन हाँ, उसका बेटा भी ना किसी खजाने से कम नहीं है। ये उसी के दहेज के पैसे हैं। चलिए गेम शुरू करते हैं। हाँ शुरू करते हैं, चल। ये मेरी पहली चाल 50,000 रुपए की। ये मेरी भी 50। क्या बात है माया जी। और ये राजेश, गिलास पानी मिलेगा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। श्रुति, तेरा पानी लेना। तुम लोग फिर से आ गए? मम्मी, क्यों बुलाए लोग को? क्यों बुलाए हैं? क्यों बुलाया? के अंदर जाओ। नहीं, बाजो नहीं, बाबा रुको। लोग ऐसे नहीं जाएंगे हैं? के अंदर जाओ। ऐसे नहीं जाएंगे। राजेश, अरे क्या करे? छोड़ मुझे। कैंडी, मामा कैंडी। कैंडी चाहिए ना? आया क्या बदतमीजी है? मामा कैंडी चाहिए। कुछ नहीं। कैंडी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। मुझे पापा से बात करनी होगी। मुझे ना खेलना है तुम्हारे साथ। नहीं 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 विकी जी, छोड़िए मुझे। विकी छोड़िए मुझे धक्का देगी? शादी के बाद भी इसे चैन नहीं है। बोल श्रुति। माँ, मुझे पापा से बात करनी है। पापा कहाँ पे? अरे वो बाथरूम गए हैं, क्या हुआ बोल। यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है माँ। वो विकी है ना, वो ड्रग्स लेता है और ड्रग्स लेने के बाद मेरे साथ। अरे ये क्या रोना धोना लगा रखा है? हाँ, एक दिन नहीं हुए तुझे ससुराल गए, हाँ तेरा नाटक शुरू हो गया। अब यहाँ आने की बिल्कुल सोचना भी मत। माँ मेरी बात। हेलो जी माया जी, वो श्रुति कह रही थी कि आप उसे। अरे कुछ नहीं बहन जी, वो थोड़ी अनबन हो गई है विकी के साथ, और कोई बात नहीं है। और हाँ बहन जी, एक बात कहना था आप लोगों से। यूं बार बार फोन मत किया कीजिए आप लोग यहाँ पे। श्रुति बहुत खुश है यहाँ। जी माया जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्रुति वहां पे खुश है या दुखी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो इस घर में वापस कभी नहीं आए। बाकी आप लोगों को जो उसके साथ करना है वो कीजिए।
ठीक है? जी बहन जी, आपने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है, मैं भी रखती हूँ। किसका फोन था? अब वो श्रुति का, आपकी लाडली। अच्छा, क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि वो और विकी हनीमून के लिए जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। अब 1 महीने बाद लौटेंगे। 1 महीने तक कोई बात नहीं हो पाएगी, इसीलिए उसने कॉल किया था। अच्छा, मतलब श्रुति खुश है अपने ससुराल में? बहुत खुश है। आइंदा अगर ऐसी नौटंकी करने की कोशिश भी की ना तो जान से मार दूंगी बहन, समझ में आई बात? और हाँ, एक बात और, ये फोन, बहुत उंगलियां चलती है ना फोन पे, ये फोन अब तुझे नहीं मिलेगा, समझ में आई बात? मम्मी, मम्मी, मामा, मामा कैंडी नहीं दे रहे। वो इसलिए नहीं दे रहे मामा कैंडी क्योंकि कल तुमने अमित अंकल के साथ बदतमीजी किया था ना, इसलिए। अमित अंकल गंदे, बुरे। तो ठीक है, अगर तुम अमित अंकल के साथ अच्छे से पेश नहीं आओगे तो तुम्हें मामा कैंडी नहीं देंगे, चलेगा? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, अच्छे से बात करूँ, अच्छे से बात कर, कैंडी हो गए। मैं तुम लोगों को ना जनता नहीं छोड़ूंगा। थोड़े से। हाँ, फिर से आ गया तू यहाँ पे? हाँ, आ गया। हाँ, क्या ना तुझे? आ गया। बोल मेरी बेटी कहाँ है? आ गई अपने यार के साथ। जाके ढूंढ लो उसको। यहाँ क्यों है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तुम सब हैवान हो। भगवान तुम लोगों को माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। वैसे नहीं मानेगा ना? चुप करेगा? चलो यहाँ से। आज का मेरा दिन ही खराब है, पत्ता साथ ही नहीं दे रहा है। मेरा भी सेम। माया, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। वो तो है। अच्छा, आज शाम को क्लब आ रही हो ना? कुमार साहब मिले थे, तुम्हें याद कर रहे थे। बोल रहे थे कि आजकल मिसेस माया नहीं दिखती है। अब कुमार साहब ने याद किया है तो जाना ही पड़ेगा। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और पार्टी शार्टी भी हो जाएगी। और हाँ, एक्स्ट्रा कैश लेके आना, आज बहुत बड़ा गेम होने वाला है। ओके। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही है तू? पापा कहाँ है? माँ, मुझे पापा से बात करनी है। पापा कहाँ है? अरे वो तो ऑफिस गए, लेकिन हुआ क्या है? माँ, वो लोग बहुत बुरे हैं, मुझे वहाँ नहीं रहना माँ। वो जो जैसा दिख रहा है ना वैसे नहीं है, वो लोग बहुत बुरे हैं। और वो विकी पागल है माँ, वो ड्रग्स लेता है और एकदम हैवान बन जाता है। और वो जो उसके मामा और माँ है ना, वो भी बहुत बुरे लोग हैं, बहुत मारते हैं मुझे वहाँ नहीं जाना माँ, प्लीज। मैं ना जा रही हूँ, आप पापा को बता देना। कहाँ जा रही है? मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, उनकी कंप्लेंट करूंगी, आप पापा को वही भेज देना। अरे पागल हो गई है क्या? तू अकेली जाएगी पुलिस स्टेशन? नहीं, रुक, मैं ना पापा को फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, तू उनके साथ चली जाना।
इतनी हिम्मत, तू मेरे घर से भाग के आ गई। आज तेरी खाल ना उधेड़ी तो मेरा नाम भी माया देवी नहीं। धन्यवाद जया जी, जो आपने हमें सूचित किया, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। माँ, आपने बुलाया इन लोग को? हाँ, मैंने बुलाया। अरे जैसे तैसे तो तू गई थी इस घर से, फिर वापस आने की सोच रही थी। माया जी, इस पर कड़ी नजर रखना। अरे पुलिस के पास जा रही थी ये। आप चिंता मत कीजिए जया जी, अब ये घर से भागना तो दूर, उसके बारे में सोचेगी भी नहीं। चल माँ चल, माँ चल। माँ मुझे नहीं जाना माँ। कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरह एक बुरी लत न सिर्फ आपके जीवन को बर्बाद करती है, बल्कि आपके परिवार और दोस्तों की जिंदगी पर भी बुरा असर डालती है। कुछ ऐसा ही हुआ माया और उसके परिवार के साथ। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। शादी के दूसरे दिन ही श्रुति के सारे सपने चकनाचूर हो गए जब उसे पता चला कि उसका पति विकी नशेड़ी, ड्रग एडिक्ट है। और सच, उसके परिवार की हकीकत जब उसे पता चली, पर श्रुति ये नहीं जानती, तो शुरुआत है। आगे जो उसके साथ होने वाला था वो और भी भयानक था। क्या श्रुति इससे बच पाएगी या फिर यही उसकी किस्मत थी? और वो आदमी कौन था जो श्रुति को आगाह कर रहा था अपने जुए, शराब और पार्टी की लत के चलते? श्रुति की सास माया ने अपने भाई के साथ अपने बेटे विकी को नशे का आदी बना दिया था। दहेज में मिले पैसों से माया और राजेश खुश थे, पर कब तक? देखते हैं श्रुति के निराश जीवन में क्या उम्मीद के दीपक जलते हैं या फिर होगा कुछ ऐसा जो सबको चौंका देगा। ये देखते हैं। मामा जी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज दर्द हो रहा है। मामा जी प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। मामा जी प्लीज प्लीज प्लीज, अब मैं नहीं भागूंगी। प्लीज प्लीज, अब मैं कभी नहीं भागूंगा। राजेश, मैं पार्टी में जा रही हूँ, इस पे कड़ी निगरानी रखना, कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए दीदी, इसने भागने की कोशिश भी की ना तो इसके हाथ पैर तोड़ के रखेंगे। अरे कहाँ हो दीदी, 2 बजने वाले हैं। पहुंच रही हो? हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ
अरे यार, इतनी पी ली है कि बार बार सुसु आ रही है। नहीं नहीं नहीं, मत मारो मामा, नहीं मारो मेरे दोस्त को। अरे तुझे छोड़कर जा रही थी ये, पुलिस स्टेशन गई थी हम सबको जेल कराने, और तुझे भी। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं है। सच है। और अगर तू सख्ती से पेश नहीं आया ना, तो ये तुझे छोड़कर चली जाएगी और तू अकेला हो जाएगा। अब तू सोच ले, अकेला रहना है कि इसको सबक सिखाना है? ये अकेला नहीं रहूंगा। सबक सिखाएगा ना, सबक सिखाएगा ना। नहीं नहीं विकी, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी विकी, नहीं जाऊंगी विकी। अकेला नहीं रहूंगा मामा मैं। नहीं नहीं, मेरे को छोड़ के चली जाओगी? नहीं विकी, हैं? चली जाओगी? नहीं कहीं नहीं जाऊंगी विकी, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते तुम? वो तो अच्छा था कि रास्ते में वो मुझे दिख गई, नहीं तो हम सब जेल में चक्की पीस रहे होते। अरे दीदी, मैं तो बस हल्का होने गया था, मुझे क्या पता था कि वो इसी मौके का इंतजार कर रही। तो वो सब छोड़ो, ये बताओ पार्टी में क्या हुआ? अरे जीती कि नहीं? हार गई। जीती कि नहीं? और तो और अमित से 2 लाख रुपए उधार लिया, वो भी हार गई। अब तो ये नौबत आ गया कि लगता है कि हमें ये घर बेचना पड़ेगा। नहीं दीदी, मेरे होते हुए आपको ये बंगला कभी नहीं बेचना पड़ेगा। वो कैसे? विक्की की शादी करके। विक्की की शादी करके? फिर से विक्की की शादी? तो फिर इस श्रुति का क्या करेंगे? ओहो दीदी, तो बड़ी नादान हो। अरे पहले वाली खुद मर गई थी और इसको हम मार देंगे और गाड़ देंगे इसी गार्डन, जैसे सोनम को गाड़ा था। कह देंगे अरे भाग गई अपने किसी यार के साथ। प्लान तो बुरा नहीं है, लेकिन फिर से विज्ञापन देना पड़ेगा हमें। अरे दीदी, है ना विज्ञापन, वो पिछली बार जो दिया था ना वेबसाइट पे विज्ञापन, वो अब तक वहीं पड़ा हुआ है और उस पर तो लड़की वालों को ढेरों मैसेज पड़े हुए। तो ठीक है, कल एक गेम खेल लेते हैं, अगर जीत गई तो ठीक है, नहीं तो विक्की की फिर से शादी। अरे यार, आज भी मैं हार गई। अच्छा अमित, मुझे 1 लाख रुपए उधार दो ना। अरे कल ही तो 2 लाख रुपए दिए थे और पिछले 5 लाख भी तो बाकी है तुम पे। अरे यार दे दूंगी, वापस कर दूंगी मैं। ओके ठीक है, ये लो, अब पूरे 8 लाख हो गए। अरे अमित जी, कहाँ चल गई? बैठिए, अभी एक गेम और खेलते। बस अभी आया। क्या बदतमीजी है ये? चिल्ला क्यों रही हो? प्यार ही तो कर रहा हूँ मैं बस। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे परेशान है? परेशान मेरे दोस्त को, मैं दोस्त को परेशान, मैं दोस्त को परेशान है, दोस्त को परेशान है, दोस्त को परेशान।
मैंने समझाया था ना तुझे, फिर क्यों? मम्मी तू परेशान कर रहा है दोस्तों। अरे पागल है तेरा लड़का। मुझे एक एक पैसा मुझे वापस चाहिए, नहीं तो घर बिकवा दूंगा, रोड पर डाल दूंगा तुम लोगों को, समझा क्या नहीं? चलो। और तुझे इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुझे खा जाता, बोल, खा जाता। छी! कितनी घटिया सोच है तुम लोगों की। वो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और तुम लोग मुझे सुना रहे हो। दोस्त कैंची की तरह जबान चलने लगी है इस लड़की की। इसका इलाज है मेरे पास। कैंडी मामा क्या? हाँ, मामा कैंडी चाहिए? हाँ कैंडी। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा तुझे। हाँ क्या क्या करेगा ना? हाँ। करेगा ना? हाँ हाँ? हाँ। तो जाके अपने दोस्त को खूब पीट के जा पीट के उसको। नहीं दोस्त नहीं। तो फिर कैंडी नहीं मिलेगी। नहीं मामा कैंडी नहीं मिलेगा तुझे, पीट के उसको। ठीक है, सब बुरे, सब लोग बुरे, सब बुरे। प्लीज नहीं। देखा दीदी, दवाई असर कर रही है। श्रुति कभी जुबान चलाने की हिम्मत नहीं करेगी। वैसे राजेश, तुम विकी की दूसरी शादी के बारे में बात कर रहे थे ना, तो बात करो ना, क्योंकि हमारे पास अब पैसे सारे खत्म हो चुके हैं और ये अमित एक नंबर का कमीना इंसान है। देखना 2-4 दिनों में ही नोटिस भेज देगा और मैं चाहती हूँ कि उसके नोटिस भेजने से पहले कहीं ना कहीं इसका रिश्ता पक्का करके एडवांस ले लेते हैं। शादी बाद में कर लेंगे, क्या कहते हो? ये भी बात सही। सॉरी 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 सॉरी। तो फिर आज ही बात कर लो पार्टी से। मामा मामा अब मेरी कैंडी दो। काम कर दिया, ये हुई ना बात। ये ले तेरी कैंडी। जय श्री। तो फिर सोच क्या रहे? मैंने कहा बात कर लो। देखा आपने कैसे माया और राजेश पैसों की लालच में इस कदर अंधे हो चुके थे कि वो अब किसी भी हद तक जा सकते थे। श्रुति का बचना लगभग नामुमकिन था। श्रुति उस घर से भागने में तो कामयाब हो गई, मगर अपने पापा के यहाँ जाने के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन गई होती तो आज वो सुरक्षित जिंदा बच गई होती। तो बहुत देर हो गई। श्रुति अब पूरी तरह से निराश और हताश हो चुकी थी। उसे मौत जिंदगी से ज्यादा आसान लगने लगी थी। क्या होगा श्रुति की कहानी का अंजाम? चलो देखो। बैठो। क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया? नहीं, सॉरी
सॉरी, वो तो मैं नहीं मारूंगा मैं तुम्हें। मुझे ना वो मामा बोलते हैं मारने के लिए, इसलिए मैं मारता हूँ। नहीं मारूंगा मैं। हाँ, सॉरी। हाँ, तुम मेरी दोस्त हो ना, बस मुझे तुम छोड़ के नहीं जाना। जैसे सोनम भी ना मुझे छोड़ के चली गई। ये सोनम कौन है? हम लोगों की ना शादी हुई थी, बहुत अच्छी थी तुम्हारी जैसी। मामा ने ना उसे बहुत मारा, और फिर ना एक दिन मैंने भी उसे बहुत मारा, क्योंकि वो मुझे ना छोड़ के जाना चाहती थी। और फिर ना एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई। तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हाँ, अगर तुम मुझसे वादा करो तुम मुझे कभी नहीं मारोगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। वादा कभी नहीं मारूं, कभी नहीं मारूं। और तुम वो कैंडीज भी नहीं खाओगे? कैंडीज अच्छी चीज नहीं है, बहुत बुरी चीज है। अगर तुम ट्राई करोगे तुम छोड़ लोगे। करोगे ना ट्राई मेरे लिए? हाँ, करूंगा। ठीक है, तो फिर मैं कभी नहीं जाऊंगी। बताइए दीदी, लड़की के घर वालों से बात हो गई है विक्की के लिए, वो तैयार है, कल आ रहे हैं विक्की को देखने के लिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जितनी जल्दी शादी तय हो जाए ना उतना ही अच्छा है हम लोग के लिए। तो बची अब श्रुति, तो आज श्रुति का काम तमाम कर दिया जाए। चलो। विक्की कहाँ जा रहा है? खेलने जा रहा हूँ। चलो मामा तुम भी चलो। चलो। मैं नहीं जाऊंगा, तू अकेले जा खेल गया। तुम लोग यहाँ? क्या हुआ? तुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना, तो सोचा तेरी तकलीफ दूर कर दे। नहीं समझी? तुझे मुक्ति दिलाने आए हैं, तुझे मारकर। मतलब मेरा शक सही था? तुम लोग मुझे मार के विक्की की एक और शादी कराओगे? अरे वाह, तो बड़ी समझदार निकली। विक्की की जो पहली बीवी थी ना, वो तेरे जैसी हिम्मत वाली नहीं थी। जिंदगी से तंग आकर के खुद ही खुदकुशी कर लिया उसने। और फिर उसकी लाश को हमने अपने इसी गार्डन में गाड़ दिया, और ये अफवाह फैला दी कि भाग गई वो अपने यार के साथ। और अब तेरे साथ भी हम लोग यही करेंगे। क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? क्योंकि विक्की की शादी में ना भर के दहेज मिलता है, और तेरे बाप ने भी दिया। लेकिन वो क्या है ना कि अब सारे पैसे खत्म हो रहे हैं, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब पैसे खत्म हो जाएंगे तो कोई जरिया तो है नहीं सिवाय विक्की की शादी की। और विक्की की शादी तभी हो सकती है जब तू मरेगी। ऐसी माँ हो तुम, पैसों के लिए अपने ही बेटी को ड्रग्स का आदी बना दिया। मजबूरी। मैंने विक्की के बाप से इसलिए शादी की क्योंकि उसके दौलत पे, उसके पैसों पे मैं और मेरे भाई ऐश कर सके। लेकिन शादी के बाद पता चला कि उस बुड्ढे के पास कुछ भी नहीं था सिवाय इस बंगले के, और ढेर सारा कर्जा। इसी सदमा में विक्की के बाप को अटैक आया और मर गया, और छोड़ गया मेरे ऊपर ढेर सारा कर्जा और विक्की। फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मुझे ऐशो आराम से बहुत प्यार है, पैसों से बहुत प्यार है। मेरे मन में जो आया मैंने किया, और मुझे जुए की आदत है। इसलिए मैं अपने घर में अपने दोस्तों को बुलाने लगी, और उसके बाद विक्की थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, हमें रोकने लगा, टोकने लगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और इसलिए मैंने उसको ड्रग्स का आदी बना दिया। और अब वो वही करता है जो हम
उसे करने के लिए कहते हैं। जी, इंसान नहीं, हैवान हो तुम लोग, हैवान। राजेश, हैवानियत क्या होती है जरा इसे बताने। मामा, मम्मी छोड़ मेरे दोस्त को, मैं छोड़। छोड़ो मुझे। श्रुति, माफ कर दे जी। मैं तो कुछ नहीं होना। रमन जी ने मुझे सब बताया। हाँ, और अगर विक्की मुझे लेटर लाके नहीं देता तो वो लोग तुम्हें भी मार देते। बोल, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी दोस्त ने दिया। अगर मेरी जान को खतरा है, तुरंत पुलिस को बुलाइए और मेरे पापा को भी। मेरी सोनम का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने तुम्हें बचा लिया। अंकल, सोनम ने इन लोग की वजह से खुदकुशी की और इन लोगों ने उसकी लाश वहाँ गार्डन में गाड़ दी। तो चेक करो। वो दोनों मर चुके हैं कि मौत कैसे हुई? मैंने मारा है इन्हें। नहीं, झूठ है, झूठ है। मैंने मारा है दोनों को। हाँ, नहीं विक्की, जब मैंने मारा है तो सजा भी मुझे ही मिलेगी ना। तो मेरी दोस्त रहोगी ना? हाँ, हमेशा। दोस्त, मैडम साइड है। चलो। चल बेटी, चलो अपने घर चलते। तुम्हारी माँ को मैंने निकाल दिया है और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँ। वही घर तुम्हारा है, वो तुम ही रहोगी उसमें। चलो। नहीं पापा, अब यही मेरा घर है। मैं विक्की की पत्नी हूँ। मैं यही इसी घर में रह के उसका इंतजार करूंगी। मेरी बच्ची। कहते हैं शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं होता, इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों की शादी सही से जांच पड़ताल करके ही करनी चाहिए या करवानी चाहिए। इसीलिए हमेशा रहिए खबरदार, बने होशियार। ये रिक्वेस्ट है निहोरा व हमरे भोजपुरिया समाज से भी। मुझे दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि मैं लेकर आऊंगा आप सबके लिए क्राइम फाइल्स का अलग दिलचस्प और चौंका देने वाला एपिसोड। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। बहू, जी पिताजी। न्यूज़पेपर कहाँ है? न्यूज़पेपर, एक मिनट। ये लीजिए न्यूज़पेपर। यहाँ रखा करो। मनीषा, मनीषा। आई। बोलो, क्या हुआ? यार मेरा फोन और वॉलेट कहाँ है? मिल नहीं रहा। ये लो। भाभी, भाभी। आई, एक मिनट। क्या हुआ देवर जी? अरे भाभी, मेरा चार्जर देखा क्या? सुबह से मिल नहीं रहा है। वो आपका चार्जर, हाँ, आपने डाइनिंग टेबल पे रखा था ना? मैंने रखा है। एक मिनट देती हूँ। एक मिनट। ये लीजिए देवर जी।
अरे मनीषा, हाँ माँ जी। कल तक नाश्ता लेके आओगे क्या? सबको देर हो रही है भाई। बस 2 मिनट माँ जी, अभी लाई। क्या 2 मिनट? वेद, भंडार से लाकर सामान भर लेना। लेडीज परफ्यूम का स्टॉक खत्म हो गया है। अरे भैया, मुझे पता है क्या लाना है क्या नहीं लाना है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, थोड़ा अचार दो ना। हाँ 1 मिनट। बहू, ये लीजिए। मेरा टिफिन रेडी कर दो। हाँ, लेट मैं- हो रहा है मुझे। करती हूँ। बहू, अब कितना ठूसेगी कल मुही? आधे घंटे में बाबा जी के पास जाना है। चल उठ, जल्दी से तैयार हो जा। तुझे क्या पता, बाबा जी बहुत नामी हैं, और तो और कितनी मुश्किल से उन्हें राजी किया है। खैर, तुम क्या समझोगी? चल जल्दी से तैयार हो जा। घबराने की कोई बात नहीं है। आज रात पति के पास वापस जाने से पहले ये यंत्र ग्रहण कर लीजिएगा। और हाँ, ये आपको कुछ जड़ी बूटी प्रदान करेंगी, उसे ग्रहण कर लीजिएगा। और जो भभूति देंगी उसे सर पे लगा लीजिएगा, फल जरूर मिलेगा। अगर इसके बाद भी कोई फल नहीं मिला तो इन्हें हमारे पास छोड़ जाइएगा, हम इनका विस्तार से जांच करेंगे। चलेगा क्या? मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं। भाग यहाँ से, भिखारी कहीं का। इतना सस्ता समझा है इसे, 500 रुपए। लगता है आज की रात सूखी ही बीतेगी। शिव शिव शिव, कैसे लोग आ जाते हैं। अरे आंटी, परेशान मत होइए, मैं सिर्फ आदमियों को खाती हूँ, ऐसे। तुम्हारी जैसी कुलटा को तो ना माँ की कोख में ही मर जाना चाहिए। फौरन यहाँ से निकल, वरना पुलिस को बुलाऊंगी और अंदर करवा दूंगी। भड़कती काय को है? वैसे भी तेरे मोहल्ले के सारे आदमी ठंडे बड़े हैं। यानी कैसी बेशरम औरतें आ जाती हैं। थोड़ा और गाढ़ा लगाओगी? आजकल की लड़कियों को तो ना कुछ आता भी नहीं है। मुझे मत देखो, लिपस्टिक भी लगाओ गाढ़ी। थोड़ा सजना सवरना सीखो। 1 मिनट। और ये क्या, पल्लू क्यों ढका हुआ है? हटाओ इसको। और ये नीचे करो इसको। पति को रिझाना सीखो, समझी तुम? मर्दों को उकसाना पड़ता है, देखकर ही तो उनका मन करेगा, तभी तो कुछ होगा। ये जो तामझाम है ना, ये तुम्हारे लिए किया है।
तुम भी कुछ कर लो। इसके साथ जड़ी बूटी पियो, कटक लो, मुंह मत बनाओ, पियो। ये लड़कियां ना, ये तो मेरी जान लेके रहती है। तुमसे तो कुछ होगा नहीं। हे बाबा, अब आप पे ही भरोसा है, आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। आ गए आप? माफ कीजिएगा भाभी जी, कंट्रोल ही नहीं हुआ। देवर जी, क्या कर रहे हैं आप? होश में आइए। अरे भाभी, घरमा कहाँ रही है? हैं? हम तो तुम्हारा ही भला सोच रहे हैं। निकलिए हमारे कमरे से। अरे जो भैया इतने दिनों में नहीं कर पाए, हम कर देते हैं ना। माँ कसम भाभी जी, एक चांस देके देखो, 5 साल की कमी एक ही दिन में पूरी कर देंगे। देवर जी, हम चिल्ला देंगे, हम सच कह रहे हैं देवर जी। नहीं देवर जी, प्लीज बाहर निकलिए। तो भैया की भी ना टाइमिंग बहुत खराब है। कोई बात नहीं, फिर कभी। क्या हुआ? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ विनय, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, पीछे हटो। विनय, क्या कर रही हो? आज नहीं छोड़ेंगे हम आपको। लगता है तुमने भांग पी लिया। पीछे हटो। मनीषा, ये भी तो बहुत जरूरी है ना, प्लीज समझो ना। आज मना मत करिए। सुनो ना विनय, प्लीज आज मना मत करो, आज तो बहुत जरूरी है।
आप लोग लीजिए ना, कुछ खाइए। नहीं नहीं, लीजिए। प्लीज लीजिए। लीजिए। हमें तो लड़की बहुत पसंद है। तो लेन देन की बात कर लीजिए। अरे लेने देने की क्या बात करनी है, आपके जो जी में आए दे दीजिएगा, आपकी लड़की के ही तो काम आएगा। और फिर हम भी नहीं चाहते कि शादी में बहुत हो हल्ला हो, हम तो चाहते हैं कि सीधे साधे कोर्ट मैरिज हो जाए। बहुत बढ़िया, मैं कल ही रजिस्ट्रार से बात करता हूँ और डेट फिक्स करवाता हूँ शादी की। चलिए चलते हैं हम। और देवर जी, लड़की कैसी लगी? आपको क्या लगा यहाँ हमारे रिश्ते की बात चल रही है? यहाँ तो आपकी सौतन लाने की तैयारी की जा रही है। क्या? मम्मी जी, ये लोग कौन थे और किसके रिश्ते के लिए आए थे? बताइए ना। देवर जी के ना? पिताजी, आप बताइए ना, कौन थे ये लोग, किसके रिश्ते के लिए आए थे? ए जी, आप तो बताइए ना, कौन थे ये लोग? देवर जी कह रहे थे आपके रिश्ते के लिए आए थे। बताइए ना, किसके रिश्ते के लिए आए थे, बताइए ना। ये रो धो के कलेश करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहती हो? पूरी जिंदगी हम इंतजार करते रहे पोते के लिए, तुम तो अपने पति को बेटे का सुख दे नहीं पाई। एक आखिरी उम्मीद थी बाबा जी, उनकी जड़ी बूटी तक काम नहीं आई। तो अब हम क्या करें? हाँ, चले जाओ यहाँ से। माँ जी, हम ट्राई कर लेंगे ना फिर से, एक और मौका दे दो माँ जी। कोई मौका वौका नहीं, शादी तक दूसरा ठिकाना ढूंढ लो और चली जाओ यहाँ से। माँ जी, ऐसे मत करिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है माँ जी, प्लीज ऐसा मत करो। माँ जी, मैं किसी भी कोने में रह लूंगी, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए माँ जी। आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बहुत खुश हूँ। आज बहुत शुभ दिन है, सबका मुंह तो मीठा कराओ। अरे हाँ, यूं अरे गई जाओ, लेके आओ भाई। नहीं, बधाई हो बेटा, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मम्मी जी, उठ गई बेटा? ऐसे मत करिए मेरे साथ। तू भी मुंह मीठा कर। घबराने की कोई बात नहीं, खुशी की बात है। तुम माँ बनने वाली हो और हम बाप। हाँ मनीषा, मैं माँ बनने वाली। और हम बाप। तुमने आज सबको खुश कर दिया बेटा। हाँ, जीती रहो। अल्ले अल्ले मेरी गुड़िया, क्या हुआ? मम्मा को पहचान गई? तुम्हें भगवान ने हमारे लिए भेजा है। तुम्हें हम बहुत प्यार करेंगे बेटा। लकी हो आप, डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। अभी कुछ देर में आपके पेपर्स रेडी हो जाएंगे, फिर आप अपने घर लौट सकते हो। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, 1 महीने तक कायदे से लेना है और बच्ची को 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाना, बाहर का कुछ भी नहीं। मेरे घर वाले कहाँ हैं? उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे क्या? एक काम करिए ना, मेरे पति को बुला दीजिए, दवाइयाँ भी वही ला देंगे और मैं ना आज उनके साथ ही चली जाऊंगी। आप अपने मायके वालों को बुला सकती हैं क्या आपको लेने के लिए? मायके वालों को? नहीं माँ जी, माँ जी नहीं, माँ जी प्लीज नहीं, समझिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बला से चूल्हे में जाओ और दफा हो जाए यहाँ से। माँ जी, देखिए तो अपनी पोती को, कहाँ लेकर जाऊंगी मैं इसे? इस मनूस को मेरे माथे मत मंडो, मुझे नहीं पता ये पोती
होती। इतने सालों में तुम वारिस नहीं दे पाई, दफा हो जाओ यहाँ से। माँ जी प्लीज समझिए ना। देवर जी आप तो कहिए ना माँ जी को, मैं कहाँ जाऊंगी इस बच्ची को लेके। हम क्यों बोले? जब तुमने हमारी नहीं सुनी तो हम क्यों तुम्हारी सुनी? ऐसे मत करिए देवर जी। सुनो, मेरी नई बहू और बेटे आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि उनके आने से पहले माहौल खराब हो, समझी? अरे मम्मी, मम्मी भैया अगर नई भाभी को लेके देखो। चल आरती की थाली लेके आते हैं। अरे शरीफ घर की औरतें आधी रात को सड़क पर क्यों घूम रही है? अरे क्या हुआ तुझे? कहाँ जा रही इस टाइम पे? और तेरी वो खड़ूस सास किधर है? बहरी है क्या? अरे अब इस बला का मैं क्या करूं? अरे तू ये क्या कर रही है? कोई ग्राहक नहीं मिला क्या? मेरी बच्ची कहाँ है? जग गई? मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? कौन सी जगह है? कहाँ आ गई मैं? मेरी बच्ची कहाँ है? बाहर मैडम के पास। मैडम? कौन सी मैडम है? कहाँ आ गई मैं? अरे मेरी राजकुमारी और मेरी राज दुलारी, क्यों रो रही है? हाँ? मैडम से डर गई लगती है। ये हमारी बच्ची है, हमें लौटा दीजिए। हाँ दे दूंगी, क्यों चिल्ला रही है? देखिए वो रो रही है, उसे भूख लगी होगी, दीजिए मुझे दीजिए। दे दूंगी, क्यों मारी जा रही है? बदरे ये ले, दे दूंगी। प्लीज बच्चा दे दीजिए, मुझे घर के लिए निकलना है। क्या बोली? घर के लिए निकलना है? कौन से घर के लिए निकलना है? हाँ? कहाँ जाएगी तू? हाँ? हमने सब पता कर दिया है। वो तेरा पति है ना, उसने दूसरी शादी कर ली है, समझी? घर चली। वो सब हम देख लेंगे, बस आप हमें हमारा बच्चा दीजिए। बच्चा दीजिए। बच्चा चाहिए तुझे? हाँ। तो तुझे हमारा काम करना पड़ेगा। काम? हाँ काम करना पड़ेगा। और वैसे भी इस बच्चे को लेके तो कहाँ भटकती फिरेगी? हाँ अकेली? अरे यहाँ रहेगी ना तो पैसा मिलेगा, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब मिल जाएगा, और ऊपर से कमाई अलग। सना इसको काम सिखा दे। जी हम नहीं करने वाले ये सब, प्लीज बस हमें हमारी बच्ची दे दीजिए। तुझे इज्जत हजम नहीं होती क्या? बिल्कुल हजम नहीं होती है ना? अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी ना तो इस
बच्चे का मुंह तेरी जिंदगी में नहीं देखेगी। ये इतना सुंदर रूप, ये इतना अच्छा शरीर, इससे तो कुछ काम निकालना ही होगा ना। वो बात मानेगी ना? नहीं हम नहीं। ना नकुर करेगी ना तो यहाँ जिंदा गाड़ी जाएगी, समझी? ये चुपचाप काम कर, करेगी ना? नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। करेगी क्या नहीं? नहीं बस मुझे मेरा बच्चा दे। नहीं कुछ मत करिए मेरे बच्चे को। नहीं अब जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मेरे बच्चे को कुछ नहीं करिए। सना लेके जा इसे और काम सिखा दे। तू चल, कोई कुछ नहीं करेगा तेरे बच्चे। मेरी बच्ची, तू अब चल मेरे साथ। दबा। देख, माना कि मैडम थोड़ी सख्त है, लेकिन वो गलत भी तो नहीं बोल रही है ना। तू बाहर कहाँ जाएगी? इधर तेरे को छत मिलेगी, खाना मिलेगा, और तू कमा के देने लगेगी ना तो मैडम तेरे बच्चे को पढ़ा लिखा भी देगी। कोई कुछ नहीं करेगा तेरे बच्चे का। वो अपन के जैस्मिन की बेटी को ना मैडम ही पढ़ाती लिखाती है। मैं जानती हूँ ना, बाहर एक से बढ़कर एक कुत्ता फिरता है। कोई कुछ कर देगा तो क्या करेगी बता? थोड़ी देर वेट कर, घबराना मत। एक दो बार अजीब लगता है, बाद में आदत पड़ जाती है। नमस्कार, मैं रवि किशन आपका क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे एक तरफ जहां ये नया भारत चांद के दुर्गम हिस्से तक पहुंचने का जश्न मना रहा है, पूरे विश्व में भारत की चर्चा है इस नए भारत की, वहां आज भी कुछ लोगों की सोच कितनी पिछड़ी हुई है। आज भी समाज के कई हिस्सों में महिलाओं पर लड़का पैदा करने का दबाव डाला जाता है। सोचिए, ये केस एक ऐसी ही रूढ़िवादी सोच और उससे होने वाले नुकसान पर रोशनी डालता है, जहां पर एक महिला जिसने अपने ससुराल को सच्चे दिल से प्यार किया, मन से सबकी सेवा की, उन्हीं की वजह से आज उसे इस डरावनी सच्चाई को झेलना पड़ रहा है। और बेशर्मी तो देखो कि मनीषा ने बेटा नहीं बेटी को जन्म दिया तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। देखते हैं मनीषा की जिंदगी अब कौन सा मोड़ लेती है। नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते। आप हमारी मदद कीजिए ना। हम शादीशुदा हैं और हमारी एक छोटी सी बच्ची भी है। आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कीजिए ना। आप ना मेरे पति को बुला दीजिए। इन लोगों ने मेरी बच्ची को कैद कर ली। आप एक काम करिए, अपना पुलिस को बुला दीजिए और आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद कर दीजिए। करेंगे ना मेरी मदद? मैं ना आपको नंबर देती हूँ, 986305 4। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? हो गया तेरा मचमच? साली नौटंकी करती है। नहीं, छोड़ो मुझे। बदरी
ए पतरी है। अरे किस पगलेट को थमा रखा है रे तूने? हाँ, दांत काटती है साली। अगर एक ढंग की लड़की नहीं दिला सकता ना, चला पैसे वापस ला। अरे सर जी, लड़की नहीं है इसलिए थोड़ा नखरा दिखा रही है। आप रुको ना। रुक जाओ। क्या रुको? हाँ, पूरी माँ बहन एक कर दी बूट की। पुलिस इंस्पेक्टर को ही बोलती है पुलिस बुला दो। बद्री, उसे बाहर लेके आओ और साथ में उसकी बच्ची को भी लेके आओ। उसको 2-3 थप्पड़ पड़ेंगे ना, तब जाके ये तिलमिल आएगी। जा जल्दी। जी। सर जी आइए, बैठ जाइए सर जी। दिमाग शांत शांत कीजिए, दिमाग बैठिए। ठंडा लेके आओ, ठंडा मंगाओ। रहने दो। मेरी बच्ची मुझे दीजिए। मेरी बच्ची दे दो ना, मुझे दो ना मेरी बच्ची। मैडम जी मेरी बच्ची मुझे दे दो। देखो ना वो रो रही है। नहीं है ना, इसलिए तेरे नखरे झेल रहे थे, लेकिन हमारी इज्जत कस्टमर लोगों के सामने खराब होने लगी है, समझी ना तू? इसलिए अभी के अभी कायदे में आ जा, वरना तेरी इस बच्ची को एक बूंद दूध भी नसीब नहीं होगी। नहीं करना मुझे ये सब। आप मुझे मेरी बच्ची दो, बस मेरी बच्ची दो मुझे। बद्री, दो मेरी बच्ची मुझे। नहीं मानेगी ना तो हम इसे खत्म कर देंगे। नहीं नहीं मेरी बच्ची, कुछ मत करना उसे, कुछ मत करना मेरी बच्ची को। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मेरी बच्ची को कुछ मत करना। तू ना अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगी। ले, आना जाना कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता वो तेरी मदद करेगा। नहीं, हम जानते हैं वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हमारे लिए तो, हमारी बच्ची के लिए तो जरूर ही करेंगे। कोई इतना पत्थर दिल तो नहीं हो सकता ना। जब हम अपनी हालत बताएंगे ना तो वो जरूर आएंगे हमें बचाने के लिए। हाँ जी, इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? हेलो, कौन? विनय, हम बोल रहे हैं मनीषा। हम ना बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं विनय, हमें बचा लीजिए। इन लोग हमसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, हमारी बच्ची को कैद कर लिया है। विनय आप प्लीज आइए ना, हमें बचाइए यहाँ से। क्यों इतनी रात को हमारे पति को फोन कर रही हो? अब इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पता था।
आजकल के स्कूल के चोसले, हमारे टाइम पे तो सलवार कमीज ही चल जाता था। लगता है ये आ गई। हाँ। अरे मेरी बेबी आ गई। मैं क्लास में सेकंड आई। अरे वाह, मेरी बेबी क्लास में सेकंड आई। अरे वाह, शाबाश, दिल खुश कर दिया तुमने। रुक क्यों गई? नाचो, खुशी की तो बात है। अरे छुटंकी, तू तो खूब बढ़िया नाचती है। मैडम दादी, छुटंकी छुटंकी क्यों बोलती रहती हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आई एम 12 years old. हाँ, सचमुच? तो बहुत बड़ी हो गई है। बद्री, मिठाई खिला। बहुत अच्छा डांस किया तुमने। ये लो खाओ रसगुल्ला। क्या बकवास कर रही है तू भी? अपनी बेबी दादी बुलाती है मैडम को। मैडम ऐसा सोचेगी भी नहीं, अपनी गोदी में खिलाई है। तुमने ध्यान नहीं दिया जिस तरीके से मैडम बेबी को देख रही थी? हमें पता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बद्री, क्या पटाखा बन के तैयार हुई है ये चुटंकी। पहली बार गोद में लिया था ना, तभी मैं समझ गई थी। इतने साल इंतजार किया है। 12 साल की लागत यूं वसूल कर लूंगी। छी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे इस दलदल में नहीं फंसने देंगे। बद्रे, कस्टमर ढूंढना शुरू कर। पहली बार है तो रेट स्पेशल लगेगा। हमने ये सब इसके लिए किया ताकि हम उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। हम उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। अपन क्या ही कर सकते? अगर मैडम ने ऐसा सोच लिया है तो काट डालूंगी मैं वो हाथ जो मेरी बेटी के आगे भी आया तो मर जाऊंगी, पर वो उसे इस धंधे में नहीं आने दूंगी मैं। आश्चर्य होता है एक माँ के साहस को देखकर। मनीषा बेटी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। सिर्फ उसी के खातिर वो वहां पहुंच गई जहां जाने का उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन वो भी दूसरी माँ की तरह था। अपनी बच्ची को एक अच्छा भविष्य देना चाहती थी, सुरक्षित भविष्य, उसे पढ़ाना चाहती थी। एक दिन वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उसके लिए वो एक पत्नी से एक बेबस, मजबूर, जैसा कि आपने देखा कि उस रास्ते पर वो निकल गई। क्या मनीषा अपनी बेटी को उस दलदल से बचा पाएगी जिस दलदल में वो खुद मजबूरन फंस चुकी थी? देखते हैं कौन सा मोड़ लेती है एक बेबस, मजबूर औरत की कहानी। भैया जी, एकदम फ्रेश माल है तो कीमत तो ज्यादा होगी ही। एकदम कड़क वेटिंग लगी हुई है इसके लिए। वो तो आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, इसके लिए पहले आपसे पूछ रहे हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा।
बिल्कुल चकाचक करके भेज, समझा? ए रुक, कहाँ जा रही है? बस 10 मिनट में आई। कहाँ जा रही है तू? वो इसको देर हो गया ना बेबी को, तो मैं इसको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आज अचानक स्कूल? पहले तो कभी नहीं गई, फिर आज क्यों जा रही है? बेबी क्लास में सेकंड आई ना, तो सोचा टीचर को मिठाई दे दूँ। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आ। आज शाम को स्पेशल प्रोग्राम रखा है, उसकी बहुत सारी तैयारियां करनी है और उस तैयारी में तुझे भी मदद करनी है, समझी? जा जल्दी। ए सना, इधर आ। क्या बात है? ये तेरी सिट्टी पिट्टी क्यों घूम रही है? हाँ, क्या हो गया? मेरे पीठ के पीछे क्या चल रहा है तुम दोनों का? बता, अरे बता ना, अरे बता, क्या चल रहा है? जान से मार दूंगी, समझे तू? माँ, ये कहाँ ले जा रही हो? स्कूल तो उल्टी तरफ है। बाद में बताऊंगी, अभी चलो जल्दी से। नहीं, मुझे स्कूल जाना है। आज तीनों टॉपर्स का प्राइज मिलेगा, मुझे भी लेना है। मैं जो बोल रही हूँ ना, पहले वो करो। चलो जल्दी से यहाँ से, चुपचाप। क्यों? बेटा, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, हम नहीं रुक सकते यहाँ पे। आप क्यों नहीं बता सकते? ज्यादा बहस मत करो, जो कह रहे हैं वो करो। चलो जल्दी। मुझे स्कूल जाना है। मैडम दादी ने कहा था, उन्होंने मेरे लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा है, मुझे उसमें भी जाना है। चुप, एक लपड़ लगाएंगे अभी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? बेटा, हम तुम्हारी चल पहले। छोड़ो मेरी बेटी को, मैं नहीं ले जाने दूंगी इसे। छोड़ो इसे, छोड़ मेरी बेटी को। बेबी, बेबी, मेरी बच्ची। माँ, मत ले जाओ। ए छुटंकी, ये सारे नए गहने अब तेरे। देखो तो कैसे दिख रही है? हाय, अप्सरा दिख रही है। नजर ना लगे तुझे? हाँ, मेरी माँ कहाँ है? छोड़ तेरी माँ को। तेरी माँ को तो अकल ही नहीं, तुझे हमसे दूर कर रही है। हम तो तेरे अपने हैं ना, हम तो तेरी भलाई चाहेंगे ना। क्यों? आप ये सब क्यों कर रही हो? आज क्या स्पेशल है? अरे थोड़ा धीरज रख, सब बताऊंगी। लेकिन तू मुझे पहले ये बता कि तू उस दिन जैसा फटाक डांस करेगी ना? हाँ, बता। अरे ये देख, तेरी सना खाला भी आ गई। हाँ, वो भी नाचेगी। हाँ, क्यों सना? देख तो कैसी परी जैसी लग रही है। हाँ मुझे मेरे माँ के पास जाना है। हाँ हाँ, हमारी बात मानेगी तो माँ के पास जाने देंगे। क्यों सना? साहब, 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 वो मेरी बच्ची मैडम जी बेच देगी। क्या कह रही है? आराम से बोल। साहब, वो मैडम जी मेरी बच्ची को बेच देगी। आप कुछ करिए, बचा लीजिए मेरी बच्ची को। साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। तुम जैसी औरतें पहले इस पैसे में आती हैं और फिर रोती हैं। जब ऐसी जगह रहोगी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
माल तो एकदम फ्रेश है। अरे दिल खुश हो जाएगा आपका। अब कितना तड़पाएंगे, बुलाइए उसे। जा लेके आ। अरे लीजिए लीजिए। छुटन की वो अच्छा वाला डांस करके दिखा सर जी के सामने। कर दे फटाफट। मैडम दादी, माँ किधर है? मुझे उनके पास जाना है। कहाँ है वो? अरे माँ का क्या करना है? हाँ, तू नाच, ऐसा नाच बता कि तू जो मांगेगी ना वो मैं दे दूंगी। चल शुरू हो जा। बद्री जा, छट्टाक म्यूजिक लगा। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। मुझे माँ के पास जाना है। चुपचाप नाच। सुन रही है ना? मेरी नाक मत कटवा यहाँ। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। मैंने क्या कहा? तू नाच। सुनाई नहीं देता तुझे? जैसी माँ वैसी बेटी। चुपचाप नाच। नाचती है कि नहीं? नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? हाँ, नहीं नाचेगी? मैं तुझे तेरी औकात बताती हूँ। मैडम को मारा तूने? नहीं छोड़ोगे तुझे। बद्री! मेरी माँ को छोड़ दो। अरे तेरी माँ को छोड़ दूं? मुझे मारा उसने। मेरे बच्चे। मेरे बच्चे। सबको पुलिस स्टेशन ले चलो और ये जगह सील करो। मेरे बच्चे का ध्यान रखना। तो चिंता मत कर, अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। तो देखा आपने कैसे मनीषा की साहस की वजह से मैडम और उनकी पूरी सेक्स रैकेट एक्सपोज हुई। दाद तो देनी पड़ेगी मनीषा जैसी महिलाओं को, जो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है। अपनी बेटी को अपनी तरह बेबस नहीं बनाया उसने, मजबूर नहीं किया, बचा लिया। भले उसके लिए उसको खुद जेल जाना मंजूर कर लिया ताकि उसकी बेटी को एक बेहतर कल मिल सके। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।